क्या चाय पीने से फैट लॉस होता है? ध्यान से सुनो, इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मैंने 14-15 किलो फैट लॉस कर दिया है और मैं दिन में 3 बार चाय पीता हूँ। हाँ, आदत तो पड़ती है चाय की, लेकिन मेरा मानना ये है, आपको इतनी ज्यादा आदत चाय की नहीं होगी जितनी ज्यादा मीठे की है। क्योंकि मीठा आपका डोपामिन रिलीज करता है और आपको बार बार उसकी पीने की लत लगी रहती है। क्योंकि मीठा ज्यादा एडिक्टिव है चाय से। हाँ, कई लोगों को नहीं पीनी चाहिए चाय, जैसे जो लोग जिनको कैफीन से दिक्कत है। मतलब कैफीन से कईयों का ना हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, घबराहट हो जाती है। और मतलब जो पित्त वाली प्रकृति के होते हैं, तो उनको अगर ऐसी दिक्कत है तो एक तो ज्यादा दूध मिलाना चाहिए, पत्ती कम, ऐसी चाय पीनी चाहिए, हल्की चाय। या जिनको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेट में दिक्कत है, गैस बनती है या दर्द रहता है, तो एक तो वो लोग ना पिए। और चाय पीने की भी रूल्स होते हैं कि कब कब पीनी है। एक तो चाय ना अगर खाने के साथ पिए या कोई नमक के साथ पिए, तो जो चाय में टैनिन मौजूद होता है वो आपकी चाय, मतलब आपका जो खाना है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करवाता। जो टैनिन है, खासकर आयरन और कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इतने। तो या तो खाने के मतलब 2-3 घंटे बाद चाय पियो, और या फिर आयरन और कैल्शियम इतना खाओ कि वो अब्जॉर्ब हो जाए। वैसे 2-3 घंटे बाद पीना ही सही है, क्योंकि मेरे को पता है खाने के साथ चाय दिक्कत करती है, पेट की काफी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। और कोई भी चीज ना आपका फैट नहीं बढ़ाती कि कोई अकेली चीज आपका फैट बढ़ाएगी। अगर आपकी दिन की ओवरऑल कैलोरी, आपके जो कैलोरी इनटेक कम है, तो आप कितनी मर्जी चाय पी सकते हो। जैसे अगर आपकी अगर आपको 2000 कैलोरी खानी है और आप 1500-1600 खा रहे हो, एक चाय में, एक चाय के कप में 50 से 60 कैलोरी होती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने 3 चाय पी ली, 150 कैलोरी की तो हुई। तो वो ऐसे नहीं दिक्कत करती। और दूसरी चीज ये है कि आप चीनी कितनी डालते हो, एक टी स्पून डालते हो या टेबल स्पून डालते हो। एक जो टी स्पून होता है उसमें मतलब 5 ग्राम का होता है वो, तो इतनी शुगर जाएगी। तो आप 2 से 3 कप पी सकते हो। टेबल स्पून 15 ग्राम का होता है, तो इतनी शुगर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। वो आप चाय नहीं पी रहे, वो आप शुगर ही पी रहे हो। और आपको पता है जो हम लिक्विड शुगर लेते हैं ना, वो ज्यादा जल्दी हमारे ब्लड में जाती है और स्पाइक करती है। तो वो एकदम से फिर डाइजेस्ट नहीं होती और बॉडी एनर्जी यूज नहीं करती वो। तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होती रहती है, इंसुलिन बार बार बनेगा, इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो लिक्विड लिक्विड शुगर अवॉइड ही करो। हाँ, टेस्ट के लिए डालनी है आप थोड़ी बहुत डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालता, मैं लिक्विड शुगर अवॉइड करता हूँ। थोड़ा बहुत अगर खाना है तो सॉलिड फॉर्म में ले लेता हूँ, वो अवॉइड करता हूँ। और एक ये चीज भी करते हैं जो डायबिटिक डायबिटिक होते हैं, घर पे की फिक्की चाय बनवा ली और साथ में बिस्किट, रस्क वगैरह ऐसी चीजें ले लेते हैं। तो वो और भी ज्यादा नुकसानदायक है, उल्टी चीजें है वो। तो ऐसे नहीं करना। आपको पता है चाय के फायदे भी होते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। मतलब जो आपका बॉडी का जो इन्वायरमेंट की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो उसमें तो फ्री रेडिकल बनते हैं आपकी बॉडी में, तो उनको कम करने वाली चीजों को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, वो फ्रूट्स वगैरह में भी चाय से ज्यादा होते हैं, लेकिन चाय से भी आपको वो मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो हर चीज देखो, कोई भी चीज है, फायदा भी करेगी, नुकसान भी करेगी। तो वो आपका दिमाग होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके नुकसान को कैसे कम किया जा सके। तो हर चीज जहर है, और लिमिट अनुसार अगर लिमिट में ले तो वो अमृत है। ये हर चीज के साथ है। और चाय बनानी कैसे है, उसका सही तरीका क्या है? एक तो ना दूध दूध अलग उबालो और चाय में
पत्ती और जो भी आपके मसाले हैं, उसकी जो चाय गर्म होती है ना, तो उसको थोड़ा ठंडी तासीर करने के लिए हम उसमें चीजें डाल सकते हैं, अर्जुन बार्क, दालचीनी, ऐसी चीजें, और लौंग इलायची जो भी आप डालते हो थोड़ी बहुत टेस्ट के लिए, वो आप डाल के चाय को अलग उबालो, एक साइड दूध को अलग उबालो, और इन्फ्यूजन टेक्निक बोलते हैं इसको। तो अगर आप अलग अलग डालोगे तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी। और एक ना, ज्यादा नहीं पकानी है चाय, जैसे हम बनाते हैं, हमारी टेक्निक तो ये है सबकी कि पहले पानी में पत्ती उबालेंगे, फिर उसमें ही दूध डाल देंगे और उसको पकने देंगे। जैसे चाय वाले स्टॉल्स पे बनाते हैं, उनकी तो वो तो चाय बदलते भी नहीं है, उसी में बनाते रहते हैं, वही पत्ती बार बार यूज करते रहते हैं। तो स्टॉल पे तो ना ही पियो कभी भी, अपनी घर की बोतल में लेके जाओ। अगर पीनी है तो बाहर से मत पियो चाय अपनी। अगर आप उसको ज्यादा पकाओगे तो वो उतना ही मतलब एसिडिक और बनती जाएगी, मतलब उसकी लत भी ज्यादा लगती है वो वाली चाय की, ज्यादा पकाई हुई, और नुकसान भी ज्यादा करती है वो चाय। तो इतना मत उबालो उसको, और दूध अलग उबाल के और पत्ती अलग उबाल के फिर उसको बाद में मिक्स करके, जो कुछ आपको देसी खांड वगैरह उसमें मिलानी है या मिश्री मिलानी है, वो मिला के फिर पियो। आपको पता है चाय वैसे इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादातर हॉट वेदर रहता है, गर्मियाँ रहती हैं, और जो बाहर के वेदर हैं वो ठंडे होते हैं, कनाडा, अमेरिका। तो वहां पे चाय इसलिए चली थी। तो उनकी चाय वो, मतलब इंडियन टी का स्टाइल अलग है, उनका अलग है। तो चाय ना ड्राई नेचर की होती है, ड्राई करती है, स्किन को ड्राई करती है, डैंड्रफ कर देती है। तो उसके लिए आपने सुना होगा कि चाय में दूध मत डालो। दूध जरूरी है क्योंकि वो फैट है, चाय ड्राई है और वो दूध चिकना है, तो उसमें वो जरूर डालो, वो उसका ड्राई नेचर खत्म कर देगा। और आपके पेट में जो फैट है ना वो दिक्कत नहीं करेगा, आंत में इतनी दिक्कत नहीं करेगा। एक जो सुबह उठ के जिम जाने के लिए कॉफी पीते हैं, उसमें 1 टीस्पून डालो घी का, वो आपको नुकसान नहीं करेगा और ड्राई नेचर खत्म करेगा, आपको डैंड्रफ और ड्राई स्किन से बचाएगा। तो ये बहुत, और आपको पता है एम्प्टी स्टमक घी बहुत हेल्प करता है। अगर देसी गाय का घी मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, असल में वही डालो, देसी गाय का घी डालो उसमें। चाहे ना मुझे एक्सरसाइज करते वक्त, हॉस्पिटल में ओपीडी देखते वक्त, पेशेंट्स को देखते वक्त, या मैं कंटेंट बनाता हूँ, लिखता हूँ, पेज पर जो कंटेंट लिखता हूँ, बुक्स बुक्स पढ़ता हूँ, उसके लिए ना एक्टिव रखती है, मतलब अलर्ट रखती है मुझे। तो कैफीन वैसे तो अच्छी चीज है, लेकिन कैफीन अच्छी चीज है वैसे तो, स्टिमुलेटिंग है, वैसे स्टिमुलेटिंग चीजें लेनी नहीं चाहिए। तो ये भी चीज है कि फिर अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो माइंड पे ना ऐसे हो जाता है कि, मतलब माइंड परेशान हो जाता है उससे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों, मतलब मैं ये चीजें छोड़ रहा हूँ। तो अगर आपको तरीके पता है चीजों को सही करने की कि हाँ मुझे नुकसान नहीं कर रही, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, अगर नुकसान नहीं कर रही तो पी लो, क्या दिक्कत है। इतना मतलब जितनी इसके बारे में अफवाहें बनी हुई हैं, इतना भी नुकसान नहीं करती। सो थैंक यू।